जय। राधा रानी की जय। हरिवंश पुराण के 524वें अध्याय की कथा है और ये 17वां अध्याय है। और श्री कृष्ण के द्वारा गधा प्रहारी की धमकी सुनकर कुंपित हुए इंद्र का नारद जी से उनके वार्ताओं की कटु आलोचना करना और युद्ध किए बिना पारिजात वृक्ष को देने का ही न देने का ही निश्चय कर लिया। देखो, इंद्र भगवान श्री कृष्ण की सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष देने को तैयार नहीं है। तो इसमें वैशम पुराण जी क्या कहते हैं कि कुरुनंदन देवराज इंद्र की बात सुनकर धर्म योग्यों में श्रेष्ठ तथा बातचीत करने की कला जानने वाले धर्मात्मा नारद जी ने यह बातें कही कि महाबाहु बलसूदन, मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत आदर है, इसलिए मुझे तुम्हारे हित की बात अवश्य बतानी चाहिए। और मैं तुम्हारे इस विचार को जानता हूं और जानता था, क्योंकि तुमने पहले महादेव जी के मांगने पर भी यह पारिजात वृक्ष नहीं दिया था। इसलिए मैंने तुम्हारी ओर से श्री कृष्ण को सब कुछ बताया था। और तुमने पारिजात ना देने के विषय में जो कारण बताए हैं उन्हें भी मैंने संक्षेप में उनको दर्शाया था। और परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ये नारद जी की रचना है, अब तुम समझ लो। यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूं। वो मेरी बात का उत्तर देते हुए कमल नयन श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं उपेंद्र इंद्र का छोटा भाई हूं, अतः महेंद्र को सदा ही मेरा लाड़ प्यार करना चाहिए। और वृतासुर विनाश का देव, मैंने बारंबार उन्हें कारण दिखाए, परंतु उनका विचार नहीं बदला। ओ इंद्र, मेरी बात के अंत में पुरुष श्रेष्ठ भगवान मधुसूदन ने कुछ रुष्ट से होकर उत्तर देते हुए कहा कि मुने अपना कल्याण हो। यदि समस्त देवता गंधर्व राक्षस असुर यज्ञ और नाग भी उद्धत होकर आ जाएं तो वे मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकती। यदि आपके याचना करने पर अमरेश्वर इंद्र पारिजात नहीं देते तो मैं उनकी उस वक्ष स्थल जहां का अनुलेपन सच्ची के आलिंगन से किया गया है, अपनी गदा प्रहार करूंगा। और महेंद्र, तुम्हारे भाई उपेंद्र का यही अंतिम निश्चय है। अरे अब यहां तुम जो न्याय उचित कारण समझो उसका विचार करके वही करो। नारायण नारायण। और देवेश्वर, मैं तुम्हें तत्व और हित की बात कहता हूं, सुनो। मुझे पारिजात का द्वारका में ले जाया जाना ही ठीक जचता है। धन्य प्रभु नारद जी। और नरेश्वर, जब नारद जी ने इस प्रकार स्पष्ट बात कह दी, तब बलासुर का विनाश करने वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र रोष के आवेश में आकर बोले, सो क्या बोले कि तपोधन श्री कृष्ण अपने निरपराध एवं श्रेष्ठ सहोदर भाई के प्रति ऐसा अनुचित वार्ताव करने के लिए उद्धत हो तो अब क्या किया जा सकता है। और नारद श्री कृष्ण ने पहले भी मेरे प्रतिकूल बहुत से कार्य किए हैं,
परंतु यह मेरा छोटा भाई है, ऐसा समझकर मैंने सदा उन बातों को सहन किया है। और पहले की बात है, ए खंडव वन में अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। उस समय उस वन में लगी हुई प्रचंड आग को बुझाने के लिए मैंने जो मेघ नियुक्त किए थे, वो मेरे उन सभी मेघों का इन्होंने निवारण कर दिया था। इसी तरह गौब्रह्म पर्वत को धारण करके उन्होंने मेरा अप्रिय किया था। और अब जब वृत्तासुर के वध का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय मैंने उनसे सहायता के लिए प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने कहकर मुझे कोरा जवाब दे दिया था कि मैं तो समस्त प्राणियों के लिए सम हूं और मेरा किसी से राग या द्वेष नहीं है। तब मैंने अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर वृत्तासुर का वध किया था। और सुने मुने, नारद जब देवासुर संग्राम के अवसर आते हैं, तब तब विष्णु अपनी इच्छा से ही युद्ध करते हैं, और जो मैं आया तो कहते हैं और नहीं तो चल देते हैं। यह बात आपको अच्छी तरह ज्ञात है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, बात बढ़ाने से कुछ होने जाने वाला नहीं। अतः यदि पार्वतवश युद्ध होना है तो हो, परंतु नारद जी आप मेरी ओर से इस बात के साक्षी हैं कि हम लोगों को अपने भाई से कलह करना अभीष्ट नहीं। यदि केशव मेरी छाती में गदा मारने को ही उद्यत हैं, तो पुलोम कुमारी सची का नाम उल्लेख करके ऐसा बात करने में यहाँ कौन सा लाभ दिखाई देता है। ओ मेरे बुद्धिमान पिता, भगवान कश्यप मेरी माता अदिति के साथ ये सागर में जलवास गए हैं, और वे दोनों मेरे पति ऐसी बात कह सकते हैं, क्योंकि माता पिता को यह अधिकार है कि पुत्र को राह पर लाने के लिए उसे ताड़ना दे दे।